अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अज़री ख़ान किचन एंड रूटीन चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अलीगढ़ और ये मैंने अलीगढ़ जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। बच्चों की पैकिंग थी और ये मेरी पैकिंग थी और तकरीबन वो काम डन हो चुका था। और जी हम हो चुके थे रेडी जाने के लिए। मॉर्निंग का टाइम था और ये मैंने सिंपल से डेली यूज़ के ही कपड़े पहने थे कि मैं जाकर वहाँ पर फ्रेश होने के बाद में जो ड्रेस पहनूँगी अच्छा सा कोई। और फिर रास्ते के लिए तो सिंपल से ले लिए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, कितने ही एसी चलते हैं लेकिन फिर भी गर्मी लगती है। ये जा रहा था अनाप का बैग क्योंकि इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस हैं तो स्कूल साथ में ही हैं और हमारे साथ में ही है 24 घंटे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि काफ़ी दिन से जब से मैं जनवरी की गई हुई थी और तो बच्चे काफ़ी दिन से नहीं गए थे। उसके बाद कोरोना, फिर रमज़ान और जो भी कुछ था, लॉकडाउन तो अभी खुला था। तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैंने बच्चों को बताया भी नहीं था। अंदर ही अंदर मैं पैकिंग करती रही थी छुप कर, लेकिन बच्चों से मैंने शेयर नहीं करा था कि वो फिर मुझे इतने क्वेश्चन करते कि उनके मुझे आंसर करना मुश्किल हो जाता है। हम कितने बजे निकलेंगे, हम वहाँ कितने दिन रहेंगे, हम वहाँ पर वहाँ से कहाँ जाएंगे, हमें आप कहाँ घुमाएंगी, हम नानी के जा रहे हैं। मतलब एक टाइप के क्वेश्चन भी लगभग 20-20 दफ़ा करते हैं, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। और बच्चे सोते भी नहीं हैं, बच्चे खाते भी नहीं हैं, बच्चे पीते भी नहीं हैं। तो फिर उसको अकॉर्डिंग फिर मैं यही बेहतर महसूस करती हूँ कि मैं उनको उससे ना शेयर करूँ और जाने से पहले सिर्फ कुछ टाइम पहले ही शेयर करती। अच्छा ना, यहाँ पर आते ही अलीगढ़ में एंटर करते ही ये कटपुला कहलाता है और एक जान सी पड़ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र तेरा एहसान कि हम लोग एंटर कर चुके हैं। अच्छा जी, ये घर पे गई थी और घर पे भाभी ने काफ़ी ज़्यादा एहतमाम किया था क्योंकि मेरा ईद पे मेरा राउंड नहीं लगा था। तो उन्होंने वही प्रोटोकॉल दिया था ईद वाला और सब चीज़ बनाई थी। दही बड़े थे, छोले वगैरह थे और शीर थी, सभी कुछ था जैसे कि एक ना ईद पे नाश्ता लगता है। और बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी थे, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। और जी ये होती हैं अलीगढ़ की मशहूर खस्ता और ये ईद पे मिलती हैं और जब सब नमाज़ पढ़कर आते रहते हैं तो मिलती रहती हैं। इत्तेफाक से ये अभी भी मिल रही थी। तो भाई ये लेकर आए थे और मैंने काफ़ी मज़े से खाई थी, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी होती हैं। और ये भाभी सबको सर्व कर रही थी दही बड़े वगैरह। बहुत मज़े के दही बड़े बने थे क्योंकि आपके भाभी ने दही बड़े नहीं बनाए थे, आपके भाभी ने बनाए थे भल्ले। अच्छा, ये मैं आ गई थी दूसरे दिन मार्केट। और मार्केट जल्दी आने का रीज़न था कि सैटरडे संडे तो लॉकडाउन में ही निकल जाएगा और उसके बाद मेरे पास टाइम कम था क्योंकि मैं बहुत कम दिन के लिए गई थी। और मार्केट आने का मकसद मेरा ये नहीं होता कि मैं एक्चुअल में शॉपिंग करने आई हूँ। बस अगर मैं अलीगढ़ जाकर मार्केट नहीं जाती या मैं शहर में नहीं राउंड लगाती सिटी में, तो मुझे कभी भी अगर मैं ऐसे ठहर घर से घर आ गई हूँ कि घर गई हूँ और घर से ही आ गई हूँ वापस, तो फिर मुझे ये लगता है कि मैं जैसे अलीगढ़ ही नहीं गई थी। तो जब तक मैं शहर ना घूम लूँ मुझे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और ये और एक रीज़न ये भी है कि मेरी मोस्टली शॉपिंग जो होती है मैं अलीगढ़ से ही करती हूँ। और क्योंकि मैं बच्चों को वहाँ पर भाभीयों के कस्टडी में दे देती हूँ, अम्मी संभाल लेती हैं। यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे बच्चों को देख सके। तो यहाँ पर तो मैं इजीली अपने काम करती रहती हूँ और बहुत ज़्यादा काम मैं अपने वहीं से करती हूँ क्योंकि बचपन से वहीं की शॉपिंग करी है, सब कुछ देखा भाला है। तो फिर इजीली अपने सब कुछ पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। और ईमानदारी से बात ये भी है कि बहुत अच्छी शॉपिंग होती है अलीगढ़ की इस मार्केट की। और मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप जो जाती हैं मार्केटिंग करती हैं तो वो सिर्फ गर्ल्स की मार्केट है। नहीं, वो गर्ल्स की मार्केट नहीं है, वहाँ जेंट्स भी है, सेम है। जितनी शॉप्स अगर गर्ल्स की हैं तो उससे थोड़ी बहुत ही कम जेंट्स की बॉयज़ की भी हैं। लेकिन क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ, हाँ इस बार मेरे साथ हस्बैंड थे तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ का भी विज़िट कराऊंगी कि वहाँ पर जेंट्स की शॉपिंग कैसी होती है। अच्छा, ये सब कुर्ती वगैरह के स्टॉल्स लगे होते हैं और समर वेकेशन में। और इस बार यहाँ पर ये ड्रेसेस बहुत आए हुए थे 3 पीस में और बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये ड्रेस थे और बहुत खूबसूरत ड्रेस थे ये वाले। तो आप भी मेरे साथ में ये शॉपिंग एंजॉय कीजिए।
और मुझे बहुत पसंद है ये मार्केट। और ये मैं आपको लेकर चलती हूँ जेंट्स मार्केट में। मैंने कहा था कि इस बार मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं आपको यहाँ की शॉपिंग दिखा देती हूँ। बॉयज़ का भी यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल है अकॉर्डिंग टू मुरादाबाद, कि या तो मुरादाबाद में अच्छा ब्रांडेड ही मिलता है, या फिर लोकल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता उसका फैब्रिक वगैरह भी। तो इसी तरीके से जिस तरह से गर्ल्स की शॉपिंग है अमीनिशा अलीगढ़ में, तो इसी तरह से बॉयज़ की भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में, बहुत अच्छी क्वालिटी में और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, ये वो मार्केट है जहाँ से मैं बच्चों की शॉपिंग करती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों की शॉपिंग नहीं करी थी इस बार, क्योंकि बच्चों के पास ऑलरेडी काफ़ी कुछ है। और मौसम भी आजकल ऐसा ही है, और ज़्यादा बच्चे हाफ़ या शॉर्ट्स नहीं पहनते कि कभी मॉस्किटो का प्रॉब्लम होती है, कभी बारिश हो जाती है। तो ज़्यादातर बच्चे ये है कि आजकल तो फुल में ही बच्चों का चला जाता है, या एसी की कूलिंग में बच्चे सोते हैं, तो फिर उनको हाफ़ नहीं चाहिए होती हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे शॉपिंग वगैरह भी नहीं करनी थी, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको विज़िट करा देती हूँ इस मार्केट का। ये भी एक जेंट्स शॉप थी, और यहाँ साइड में कुछ कुर्तियाँ वगैरह रखी हुई थी, हालांकि मैंने ली नहीं थी, लेकिन मैंने देखी थी। अच्छा कलेक्शन था, बहुत प्यारा कलेक्शन था। ये हाफ जेंट्स और हाफ लेडीज़ शॉप थी। अच्छा जी, हम लोग घूम फिर कर शॉपिंग कर कर थोड़ी बहुत, और जी वापस आ चुके थे। ये लाल डिग्गी रोड कहलाता है, और ये मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। और यहाँ पर हमेशा कूलिंग बनी रहती है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है इस साइड पर कि यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं होता। और यहाँ से हमारी गुज़र बहुत हुई है, क्योंकि हमारा स्कूल यहीं से जाकर था। और ये इस पूरे साइड पर नर्सरी बनी हुई हैं इस तरीके से। और पहले हम लोग, अम्मी वगैरह, मैं जाकर यहाँ से प्लांट्स वगैरह लेते थे बहुत ज़्यादा। तो आज भी ये एज़ इट इज़ है, बल्कि कुछ थोड़ा सा प्लांट्स वगैरह और नर्सरी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा जी, ये बच्चों ने दूसरे दिन पहने थे सेम ड्रेस, मैमून ने और अनाब ने। मैमून है मेरे भतीजे का नाम। और सेम ड्रेस पहने थे और बहुत एक्साइटेड थे एक साथ सेम ड्रेस पहनकर, टी शर्ट्स वगैरह पहनकर। तो मैंने इनको थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और आप भी इनकी कॉपी करते हैं बड़े भाई की। अच्छा, ये दूसरे दिन शाम का क्लिप है, और भाभी ने बनाई थी पूरी सब्ज़ी, और काफ़ी 2-3 तरह की सब्ज़ी हैं, और हलवा पूरी और रायता सलाद और एक्चुअली सैलेड, और काफ़ी कुछ बनाया था। और ये मैं गरम गरम पूरियाँ लेकर आ रही थी। और फ्राई कौन कर रहा था ये पूरियाँ, मैं बता दूँ आपको। 2 भाभियाँ तो इसको बेल रही थीं, और छोटा वाला भाई मेरा, उसको पता नहीं क्या हुआ, एकदम अचानक आ गया और सिर्फ उनने पूरी सेकना शुरू कर दी थी। तो ऐसे कामों में भी जेंट्स लग जाते हैं, अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग बैठ गए थे, और कम से कम 4 लोग लग रहे थे इसको सेकने में। अब बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी डिनर तैयार करा था भाभी ने, बहुत मज़े का था। और कुछ एक्स्ट्रा ही खा लिया गया था, और गरम गरम आ रही थी, गरम गरम सर्व हो रही थी। तो बस मज़ा ही आ गया था इस खाने का। और बहुत मेहनत करी थी भाभी ने, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छे से उन्होंने खिलाया पिलाया था, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें खिलाई थी पिलाई थी। और बहुत अच्छा ट्रिप रहा था हमारा, बहुत मज़ा आया था। हाँ, बहुत ज़्यादा मैंने शूटिंग नहीं करी थी, क्योंकि मैं प्रॉपर रेस्ट करना चाहती थी। और बस मैंने एक ही वीडियो बनाई थी, अलीगढ़ गई थी, ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि कुछ मैं अपने कामों में भी बिज़ी थी, कुछ इब्राहिम की भी तबीयत अपसेट सी हो गई थी। तो बस मैंने बहुत कम शूटिंग करी थी, सिर्फ एक व्लॉग बनाया था। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और कैसा लगा ये वाला व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मेरी प्लेट डन हो चुकी थी।
और ये मैं तैयारी कर रही हूँ मुरादाबाद टू अलीगढ़, यानी कि मैं रिटर्न कर रही हूँ। मिलती हूँ किसी और दिन किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।